नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लका सदरक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन करम, आज इस नशिस्त में हम आपको आपकी वो परेशानी जिससे आपकी उलझनें, जिससे आपकी वो मसाइल जन्म लेते हैं कि आपके लिए ज़िंदगी दो भर नज़र आती है। यानी हर एक वालिद या वालिदा, उनके लिए सबसे बड़ा अहम मसला ये है, अहम बात ये है, उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम इशू ये है कि उनकी औलाद तालीम याफ्ता हो, उनकी औलाद तालीम हासिल करने में किसी किस्म की कोताही ना करे, किसी से पीछे ना रहे, सबके साथ चले, सबसे आगे बढ़ जाए। यह आज के मुआशरे का सबसे बेहतरीन और हमेशा यही बात रही है हर एक वालिद और वालिदा के ज़हन में। नाज़रीन कराम, आज हम उन वालिदैन के मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं, या ऐसे वालिदैन के मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपने बच्चों की तालीम से मायूस हो चुके हैं। मायूसी गुनाह है और मायूसी इंसान को बहुत ऐसे मंजिल तक, बहुत दूर तक लेके चलती है जहां इंसान फिर वापस नहीं आ सकता, जहां इंसान के लिए अखलाकियात के, जहां इंसान के लिए उसकी कामयाबी के, जहां इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मायूसी इतनी ख़तरनाक चीज़ है। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मामले को खूबसूरत तरीके से हल करने के तरीके भी बताएंगे और इसके साथ साथ खूबसूरत वज़ाइफ भी बयान करेंगे। इससे पहले जिस भी भाई बहन ने हमारे इस चैनल को हिदायत फॉर एवरीवन इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अज़राए करम इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वक्तन फ़वक्तन हमारे आने वाली वीडियोस से अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। नाज़रीन कराम, हम ये समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो औलाद है, अगर वो सही तौर पर चल रहे हैं, अपनी तालीम की तरफ रवां दावां हैं, अचानक उनको स्टॉप लग जाता है, उनकी ज़हनी कैफियत कम हो जाती है, या उनका याद करना कम हो जाता है, या उनकी जो उनका इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो जाता है तालीम में, तो उसके लिए हमने क्या करना है? तो मेरे भाइयों, उसके लिए एक बेहतरीन हल है, कुरान करीम की रोशनी में हल है। उलमाए सुलहाए कराम जो उसका हल बताते हैं वो ये है कि हम अपने ऐसा बेटा या बेटी जिसका तालीम की तरफ ध्यान कम हो गया है, या उसकी कुव्वत हाफ़ज़ा कम हो गई है, या तालीम की तरफ उसकी तवज्जो ही ख़त्म हो गई है, तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर सूरतुल इंशराह यानी अलम नशरह लका सदरक जो है, आप उसके लिए उसकी रोटी के ऊपर दम करके आप उसे खिलाएं। यानी 2 लुक़मे हैं, 3 लुक़मे हैं, जितना वो खाना खाते हैं, आप वालिद है या वालिदा है, 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उस पर दम करें। एक मरतबा फिर रिपीट करता हूँ कि वालिद है या वालिदा है, तो जो खाना बच्चे ने खाना है उनके लिए बनाया है आपने, अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरतुल इंशराह यानी अलम नशरह लका सदरक, 7 आयात, जितनी इसके 5 से 7 आयात हैं, आप उन्हें पढ़ने के बाद उस पर दम करें, खाना खाने के लिए उन्हें दे दें। आप यकीनन हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी कैसा हो गया, कैसा जादू हो गया, कितनी अजीम हो गया कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। और इसके साथ साथ एक और अहम बात कि हमारे बच्चे जो तालीमी मैदान की तरफ तरक्की करते करते अचानक रुक जाते हैं, उन्हें ठहराव मौकूफ हो जाते हैं, ठहराव आ जाता है और ध्यान, उनके इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं। और इसमें क्या बात होती है? उसमें सबसे मुश्किल तरीन बात यह है कि हमारे बच्चे या तो हमारी बदनज़री का शिकार हो जाते हैं, या किसी हमारे हमसाए की बदनज़री का शिकार हो जाते हैं। और उसको रद्द नहीं किया जा सकता कि बदनज़री के कोई असरात नहीं होते। नहीं, हरगिज़ नहीं। कभी कभी इंसान को अपनी नज़र लग जाती है, अपने बच्चों को आपकी नज़र लग जाती है, असातिज़ा की या पड़ोसियों की या आइज़ा व अकारिब की,
نظر لگ جاتی ہے، تو اس کا بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت حل یہ ہے کہ ہم نے صبح اور شام ایک ایک مرتبہ یعنی اول آخر درود شریف، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، رپیٹ کرتا ہوں، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف یعنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، ایک مرتبہ پہلے یا ایک مرتبہ بعد، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین آخر تک، اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک، اور 4 قل یعنی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 4 قل 4 صورتیں ہیں، انہیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے بیٹے یا بیٹی پہ پھونک دیں، ہاتھ پھیر دیں، یا یہ ہے کہ ان پہ آپ دم کر دیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان کی یہ جو کیفیت ہے ٹھہراؤ کی، دھیان نہ دینے کی، توجہ ختم ہونے کی، انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور آپ جو ہیں اسے بہت زیادہ اپنی اولاد سے پھر جو مایوس ہیں وہ مایوسی ختم ہو جائے گی، خوش ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہمارے بچے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ یہ خوبصورت بات ہم آپ تک لے کے آئے ہیں اس چینل کی وساطت سے۔ آپ ہمیں اپنی آراء سے بھی کمنٹس میں آگاہ کریں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ کا اور آپ کے کسی رشتہ دار کا تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ ہم اس کے حل جو ہیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔